टीडीसी का जो हेड ऑफिस है वो जो धर्मशाला में शिफ्ट हुआ है उसके संदर्भ में रखी गई। जो धर्मशाला में हिमाचल एचपीटीडीसी का जो हेड ऑफिस है वो जो धर्मशाला में शिफ्ट हुआ है उसके संदर्भ में रखी गई है। आपके माध्यम से मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और एचपीटीडीसी के चेयरमैन आर.एस. बाली का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने, क्योंकि ये जो डिसीज़न था ये माननीय मुख्यमंत्री और आर.एस. बाली द्वारा ये चर्चा करने के बाद एचपीटीडीसी की जो बीओडी है उसमें ये निर्णय लिया गया कि शिमला से जो एचपीटीडीसी का ऑफिस है जो कि लगभग 1972 से वहाँ चल रहा है उसको धर्मशाला शिफ्ट करने का जो निर्णय लिया गया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और आर.एस. बाली जी का। कांग्रेस जब भी सत्ता में आई है धर्मशाला के लोगों को और धर्मशाला के लिए हमेशा अच्छा रहा है। पहले भी यहाँ पे ऑफिस शिमला के धर्मशाला आए हैं और इस बार भी जो ऑफिस एचपीटीडीसी का धर्मशाला में आया उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, जिनके साथ हम पिछले लगभग 4 दिन पहले मिले थे और हमने एक डेलीगेशन हमारा मिला था जिसमें माननीय मेयर जी हमारे साथ थी, कि जो शिमला में जो ऑफिस ज़िला कांगड़ा में शिफ्ट करने हैं उनको धर्मशाला में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि धर्मशाला में सरकारी ऐसे भवन हैं जहां पे ऑफिस जो वो चल सकते हैं। और इसके चलते ये जो फैसला इन्होंने लिया एचपीटीडीसी वाला, उसके लिए हम इनका धन्यवाद कर रहे हैं। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि और भी विभाग जो शिमला से शिफ्ट होने हैं ज़िला कांगड़ा के लिए, तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्मशाला में और सरकारी भवन ऐसे हैं जहाँ पे और भी विभाग इसमें आ सकते हैं। इसमें वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक विंग है उसका विभाग भी शिफ्ट होना है, जिसके लिए हमने यहाँ से प्रपोज़ल दी है कि वो धर्मशाला में शिफ्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भवन है। इसके अलावा और अगर विभाग शिमला से धर्मशाला में शिफ्ट होते हैं तो उसका हम लोग स्वागत करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज़िला कांगड़ा को कैपिटल टूरिज़्म बनाने की जो घोषणा की है उसके चलते, चाहे वो एयरपोर्ट एक्सपेंशन की बात हो, धर्मशाला में कन्वेंशन सेंटर की बात हो, धर्मशाला में आइस स्केटिंग रिंग की बात हो, ज़िला कांगड़ा में जो बनखंडी में जू बन रहा है उसकी बात करें, तो ये जो टूरिज़्म कैपिटल बनाने की बात की है उसकी तरफ ये जो कदम बढ़ रहे हैं उसका हम लोग स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। धर्मशाला की अगर हम लोग बात करें तो जैसे एयरपोर्ट एक्सपेंशन की बात है, लगभग मुझे लगता है 350 करोड़ रुपया जो है वो दे दिया गया है उन लोगों को जिनकी ज़मीनें इसमें आनी हैं, और शीघ्र ही जो बाकी का पैसा है जिन लोगों को मिलना है वो भी शीघ्र ही मिलेगा। इससे धर्मशाला की अगर मैं बात करूं तो धर्मशाला के टूरिज़्म को काफ़ी ग्रोथ होगी धर्मशाला के टूरिज़्म को लेके, और जो विभाग धर्मशाला में आएंगे उससे भी धर्मशाला का फुटफॉल जो है और बढ़ेगा, लोगों के रोज़गार के साधन बढ़ेंगे। हम लोग चाहे हमारा ढगवार में जो मिल्क प्लांट है उसका काम चला हुआ है, आईटी पार्क जो चैतरू में बन रहा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, वहाँ पे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। यूनिटी मॉल जो धर्मशाला में बनाने की घोषणा की है उसका टेंडर जो फ्लोट हो गया है उससे यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, बच्चों को रोज़गार मिलेगा। तो जो रोज़गार की तरफ, टूरिज़्म की तरफ हमारी हिमाचल में माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है उसकी तरफ ये कदम बढ़ रहे हैं, जिसका मैं स्वागत करता हूँ।
और हम पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मिले तो धर्मशाला को लेके हमने काफ़ी चर्चाएं की। और धर्मशाला में साथ में मैं आपके साथ संदर्भ में ये भी लाना चाहता हूँ कि जो कोतवाली बाज़ार में फव्वारा चौक का काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है, जो कि लगभग 70 लाख रुपया उसमें खर्च होगा, वो सिर्फ धर्मशाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का उसमें पैसा लग रहा है। और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है वो हमने स्मार्ट सिटी को बनाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट हैं डिज़ाइनिंग तैयार करने के। तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी स्मार्ट सिटी है और उसका सारा का सारा पैसा जो है वो धर्मशाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दे रही है। एक सुंदर सा वहाँ पे फाउंटेन बनेगा जिसमें बैठने के लिए लोगों को उसमें जगह स्पेस दी जा रही है, ग्रीन एरिया वहाँ पे रखा जाएगा। और जो हमारे शहीद भगत सिंह जी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी, उनकी जो प्रतिमा है वो उसको बड़ा करके हम लोग ऊंचा उठा के उसको रख रहे हैं। तो ये जो टूरिज़्म की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए मैंने ये समझा कि आप लोगों से चर्चा की जाए और आप लोगों के माध्यम से सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया जाए, जिन्होंने यहाँ पे धर्मशाला में ऑफिस लाने की घोषणाएं की, भविष्य में जो ऑफिस लेके आएंगे और टूरिज़्म की तरफ जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए। आपका कोई सवाल है? टूरिज्म में चैलेंज रहता है, काफ़ी ट्रैफिक जाम जहाँ पे लगता है, आपके प्लान एक्शन देंगे? बिल्कुल, देखिए ज़्यादातर जाम जो है वो जब मैक्लोडगंज की तरफ हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा रहता है। उसके लिए जो अल्टरनेट रोड हैं उसका प्रावधान रखा गया है। और आपके ध्यान में होगा तो जो हमारा भागसूनाग से जब हम चलते हैं मीठा नाला की तरफ और करमू मोड़ पे निकलते हैं, वो रोड ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। तो जब टूरिस्ट बाहर निकलेगा धर्मशाला घूम के तो मैक्लोडगंज को बाईपास करके वो शहर से बाहर की तरफ निकलेगा। और अभी हम लोगों ने एक जो हमारी यहाँ की नेता रही मैडम चंद्रेश कुमारी जी, उनके घर के ऊपर, और जब हम लाइब्रेरी से निकलते हैं या कैमल ट्रैक से वहाँ से निकलते हैं तो उस रोड को हमने जो बाईपास है कोतवाली बाज़ार के ऊपर, वहाँ पे हमने उसको लिंक कर दिया है। बहुत जल्दी उस रोड का उद्घाटन किया जाएगा। रोड कंप्लीट हो गया है। और जब शहर का जो कंजेशन है, अगर टूरिस्ट ऊपर से आता है तो वो फिर बाईपास से निकल के शहर से बाहर जा सकता है। इसके अलावा धर्मकोट की तरफ से जो अल्टरनेट रोड हमने निकाले हैं वो कंप्लीट हैं। अगर टूरिस्ट बाहर जाता है, बाहर से सीधा धर्मशाला मैक्लोडगंज की तरफ आता है, तो अगर ज़्यादा टूरिस्ट होगा तो चर्च के सामने से वो ऊपर की तरफ धर्मकोट पहुंच जाएगा और धर्मकोट से सीधा भागसूनाग। और अगर हमारा वहाँ पे सिस्टम ठीक रहा तो सीधा हम मैक्लोडगंज से भागसूनाग जा सकते हैं और बाहर की तरफ निकल के, जब बाहर निकलना है तो वो धर्मकोट से चर्च से बाहर की तरफ आ सकते हैं। तो ट्रैफिक कंजेशन ख़त्म करने के लिए ये जो अल्टरनेट रोड है इन पे काम किया जा रहा है। और अभी जैसे कोतवाली बाज़ार है जिसमें वन वे किया गया था, उसको दोबारा से एक बार रिव्यू कर रहे हैं उसका, कि उसको कैसे, पहले तो हमने प्रशासन ने फ्लोट कर दिया कि यहाँ से जाएंगे घूम के आएंगे, तो बीच में बहुत सारे लोगों की क्वारीज थी, तो एक बार उनके साथ हमने बैठक की है, चाहे वो टैक्सी यूनियंस हैं, लोकल दुकानदार हैं, लोकल लोग हैं, तो एक बार उसकी रिव्यू एक बार हमने फिर रखा हुआ है। और सभी के सहयोग के, सभी के सुझावों के बाद ही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने याद करवाया। जब हम लोग मिले और धर्मशाला की हमने बात की तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और उन्होंने आश्वासित किया कि शीघ्र ही वो इस पर अपना डिसीजन लेंगे और जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति फिर आपसे आ रहा है धर्मशाला, अगर बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किस तरह से देखते हैं सर? यहाँ पर मेडिसिन का डॉक्टर ही नहीं है, जिला का जोनल है। अभी पीछे क्योंकि सर्जन की कमी थी, ऑर्थोपेडिशियन यहाँ पे नहीं थे, तो अभी 2 सर्जन ऑर्थोपेडिशियन यहाँ पे आ गए हैं। हमारे मेडिसिन की हमने बात की है, अभी हमने प्रपोज़ किया है, तो शीघ्र ही यहाँ पे मेडिसिन के डॉक्टर भी 2 और आने वाले हैं। और क्योंकि हॉस्पिटल धर्मशाला में बहुत प्रेशर है सराउंडिंग के एरियाज़ का,
और मेडिसिन के ओपीडी ज़्यादा है, तो माननीय मुख्यमंत्री से हमने कहा है, मुझे लगता विद इन वीक डॉक्टर यहाँ पे अपॉइंट हो जाएंगे। जगह जी, भाजपा के प्रवक्ता हैं यहाँ पे संजय शर्मा, उन्होंने कल जो मान्यता का कार्यक्रम इशारा जो दीपा में हो रहा है उसको लेकर सरकार की वो तंज कैसा है कि पर्यटन विभाग के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है और सरकार ऐसे ऐसे कार्यक्रम करा रही है, और जहाँ एक तरफ पहलगाम की घटना हुई है और सरकार बिल्कुल सीरियस। देखिए, मैं परसों माननीय आर.एस. बाली जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। उन्होंने कहा कि 78 करोड़ से उन्होंने 78 लाख से शायद 1 करोड़ तक इस बार की जो प्रॉफिट है वो टूरिज़्म से उन्होंने गेन किया है। और मैंने सुना नहीं हमारे राकेश भाई जी ने क्या कहा उसमें, संजय जी ने, लेकिन अब धर्मशाला में टूरिज़्म को बढ़ाना है तो इवेंट्स तो यहाँ करने पड़ेंगे, और हमें थोड़ा सा ऊपर उठ के धर्मशाला की बेहतरी के लिए और देश के लिए धर्म से ऊपर उठ के थोड़ा सा हैं, तो सारे धार्मिक लोग हैं हम लोग, लेकिन टूरिज़्म की अगर हम बात करें, यहाँ पे IPL में मैच भी हो रहे हैं, वहाँ पे भी तो बाकी सारे धर्मों के लोग खेल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर मेरा कमेंट करना अच्छा लगेगा। जबकि जी धर्मशाला पर्यटन राजधानी है, प्रदेश की दूसरी राजधानी कही जाती है, ऐसे में बड़े बड़े दफ्तर जो है वो शिमला से उठकर यहाँ वापस आ रहे हैं। कांगड़ा वालों के लिए कितना लाभदायक और गवर्नमेंट की क्या जरिए हैं कि प्रदेश के युवा है, खासतौर पर बात को जिला कांगड़ा के युवाओं के लिए करने वाले। देखिए, जैसे मैंने एयरपोर्ट एक्सपेंशन की बात की, IT पार्क की बात की, ढवार में मिल्क प्लांट की हम लोग बात कर रहे हैं, बनखंडी में जो जू बनने जा रहा है अगर वहाँ की बात करें, तो इससे रोज़गार के साधन तो डेवलप होंगे, और रोज़गार हिमाचल जो है टूरिज़्म के ऊपर ही डिपेंड है। जितना टूरिस्ट हिमाचल में आएगा, ज़िला कांगड़ा में आएगा, उतना ही हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और बनखंडी की बात करें तो लोग धर्मशाला स्टे करेंगे, मुझे लगता है अब तो 20-25 मिनट का रास्ता 4 लाइन बनने के बाद रह जाएगा, एयरपोर्ट से नज़दीक है। तो IT पार्क, हमारा यूनिटी मॉल, ढवार मिल्क प्लांट, एयरपोर्ट एक्सपेंशन, इन सबको हम देखें तो ज़िला कांगड़ा में रोज़गार के साधन तो बनेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं वैसे मतलब रूटीन में पूछ रहा हूँ, तो वैसे नहीं है। सड़कों को लेकर जो व्यवस्था है वो धर्मशाला की बहुत खराब है। एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, आप वहाँ जो ऊपर आते हैं सर, वो दोनों जो चैनलाइजेशन है दोनों आने की और जाने की, बहुत वहाँ पे नाली पड़ गई है, और मतलब लोगों को पीठ में दर्द हो रही है जो 2 व्हीलर वाले हैं, और दाढ़ी बडोल के पास जो बडोल पंद्रह को जाती है सड़क ऊपर प्लस अभी टूरिस्ट सीजन यहाँ पे शुरू हुआ है, खड़ा डंडा रोड पे 7 ही हो गया सर लगभग, वो एक ये सामने सर ये इधर जाती बहुत खराब पैच हो गया, आपने देखा भी होगा यार। तो ये स्मार्ट रोड का काम चला हुआ है, इसका तो हम लोग जल्दी साथ में चला हुआ। नालियाँ तो भर सकती हैं, वो बार खोद रहे हैं, लोगों को पीठ में दर्द हो गया, हकीकत तो ये है। ठीक है, आपने मेरे ध्यान में लाया, लेकिन जो आपने बडोल की बात की, उसके लिए हमने 12 लाख का टेंडर बडोल के लिए कर दिया गया है। बडोल में एक समस्या और भी है,